चलो हो गई स्टार्ट। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? मेरा नाम है मोहम्मद ताहिर। टेल मी समथिंग न्यू। चैनल का नाम है यूट्यूब पे। मुझे जिस दिन मैंने चेंज किया था, मैं पहले स्टार्ट कर दूं, फैसल साहब को भी इंट्रोड्यूस कराता हूँ। मैंने जिस दिन चेंज किया था उस दिन फैसल साहब ने मुझे कहा था, यार ये क्या नाम रख लिया तुमने। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये जो है माजरा ऐसा तरतीब हो जाएगा कि मुझे हर दिन एक नई न्यूज़ मिलेगी, और हर दिन पिछले दिन से ज्यादा जो है ना वो ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आएगा। इस सब कॉन्टेक्स्ट में आज तक जो बहुत अच्छी तरह से इन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया है, इन्होंने मुझे बहुत ऑफ द ईयर इन्होंने मुझे बहुत सारी टिप्स भी दी कि किस तरीके से जो है वो मामलात जो है वो पाकिस्तान सर्कस बोर्ड के चलते हैं। तो मेरे ख्याल से उन्हीं की जबानी सुन लेते। मेरे साथ है मोहम्मद फैसल। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हरकत में है बरकत मेरे चैनल का नाम। और हाँ जी। आज हम जो जिन दो टॉपिक्स के ऊपर बात करने जा रहे हैं, एक तो जो दूसरे टेस्ट मैच के लिए प्रोबेबल टीम है, उसमें 3 प्लेयर्स को बुला लिया गया है, उनकी हम बात करेंगे। और दूसरा जो हम्म। है वो वकार यूनुस की जो 1 महीने से भी कम की जो एडवाइजरी रोल था, उसके हवाले से हम बात करेंगे। और साथ में जो एडवाइजरी रोल से निकाल के उनको नया काम दिया गया है, तो उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। हाँ जी, शुरू हो जाए सर। पहला टॉपिक तो यही है भाई कि पैनिक बटन दब गया है, क्योंकि बांग्लादेश से शिकस्त हो गई है। मोहसिन नकवी साहब ने जो है वो बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस कल कर दी है, और मुझे लग रहा है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई है, हुई नहीं है, क्योंकि उन्हें रिएक्शन के तौर पे मुझे लग रहा है वो आ गए सामने। क्योंकि मुझे अब ज्यादा फील होने लगा है, क्योंकि ये सारे बोर्ड के चेयरमैन जितने भी सियासी तकर्रुरियां हैं ना, ये सब जो है ना, ये अपने आप को ना किसी तरह, मतलब वही होता है ना कि 3 में ना 13 में है, तो वो उनको अपने आप को एक रेलेवेंस शो करने के लिए बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़ती हैं। इसके बजाय क्या है कि वो काम करें, या वो पॉलिसी या जो भी वो करने आए थे, जिस भी मकसद के लिए उन्हें, जिनका विजन बहुत ज्यादा है, उन्होंने विजन देखते हुए उनको हायर किया था। और 3 इन 1 रोल में एक दिन वो सदर वजीर आजम के साथ बैठे हुए जो है वो किसी किसी उससे मुलाकात कर रहे थे। वह इस सब से बीच में यार एक चीज मेरे दिमाग से निकल गई। कल बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ उधर बलूचिस्तान में। अल्लाह ताला रहम करे भाई, इस तरह के हालात अगर रहेंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी का जो है मामला वो थोड़ा सा, आपको पता ही है, लोगों को तो बहाना चाहिए होता है। तो अल्लाह ताला मुल्क के हालात बेहतर रखे और किसी किस्म के ऐसे मसाइल ना आए, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा इवेंट है, ये बहुत पैसा लाने वाला इवेंट है, और ये बहुत हाईलाइटेड इवेंट होगा पाकिस्तान का। 1996 के बाद और 2008 के एशिया के बाद, एशिया कप के बाद आईसीसी का इवेंट जो है ये पाकिस्तान को मिला है। और अल्लाह ताला बस उसकी हिफाजत करे। खैर, मैं टॉपिक पे वापस हूँ कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो बड़े एग्रेसिव रोल था कल उनका। उन्होंने जो है वो पोस्टमार्टम का वो कर दिया है कि ये शिकस्त क्यों हुई और किस कौन कौन इसके जिम्मेदार हैं, उन सबको आगे लेकर आए। क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, आपको भी जरा मैं उस चीज में पूछना चाह रहा हूँ कि टेस्ट मैचेस खिलाने का फैसला सीजन शुरू होने से पहले क्या सही था या गलत था, या क्योंकि ये मोहसिन मोहसिन नकवी के दौर में तो हुआ नहीं, ये उससे पहले ही हुआ है। तो इसका मतलब ये फैसला गलत है, सही है, इसके बारे में बताएं। असल में भाई बात यह है, ये टेस्ट मैच सीजन से में है या सीजन से ऑफ है, तो ये तो बहस ही नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बात यह है कि ये तनख्वाहदार प्लेयर्स हैं और इनको पैसे मिलते हैं। यानी एक तो इनको महीने की तनख्वाह मिलती है, ऊपर से हर मैच खेलने के अलग से पैसे मिलते हैं। और अगर खेलना नहीं चाहते तो मना कर देंगे, भाई हम ये वाला फॉर्मेट नहीं खेलना चाहते। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त जो हम्म। बात कुछ दिनों पहले शुएब अख्तर ने कही शिकस्त के ऊपर, कि ये जितने प्लेयर हैं इनमें कोई भी सुपरस्टार नहीं है, ये सब सोशल मीडिया स्टार है। तो इस वजह से वो कोई भी जगह नहीं छोड़ना चाहते। किसी में इतनी करेज नहीं है कि वो ये कह सके कि जी मैं जो है ये सिर्फ ये 2 फॉर्मेट खेलूंगा, तीसरा फॉर्मेट मैं नहीं खेल सकता, या मैं इसके लिए नहीं हूँ। जबरदस्ती सेलेक्ट होते हैं, फिर परफॉर्म नहीं करते और बस चिपके रहते हैं जोंक की तरह। और जितने पैसे हाँ जिधर बिल्कुल। से बन रहे हैं बनाते रहते हैं। तो इस वजह से ये एक्सक्यूज, 8 लाख रुपए यार। हाँ ये एक्सक्यूज तो है ही नहीं अपनी जगह। कि भाई ये जो है वो ऑफ सीजन क्या होता है यार, हम भी, आप नौकरी करते हैं मैं नौकरी करता हूँ, हम कभी अपने बॉस को ये कह सकते हैं या कंपनी को कि यार ऑफ सीजन है हम काम पे नहीं आ रहे? वो उसी दिन पकड़ाएगा, बोलेगा जा हाँ भी दूसरा रख लेते हैं। तो ये बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है। अजीब बेकार मैं किस्म सिर्फ, की बातें इन हाँ मैं लोगों ने इसलिए कराई। आर्ग्यू कर रहा हूँ कि एक तो ये लोग अनप्रोफेशनल लोग हैं, पैसे तो कमा रहे हैं, प्रोफेशनली कमा रहे हैं, अच्छे खासे कमा रहे हैं। लेकिन ये जो होता है ना कि अपने आप को मेंटली रेडी, वो आपके सामने मिसाल होगा, अभी रीसेंट रिटायरमेंट है, ज्यादा पुरानी नहीं है। एक अभी जेम्स एंडरसन की रिटायरमेंट देख लें आप, और हाँ एक उसकी रिटायरमेंट देख लें, नील वैगनर की रिटायरमेंट देख लें, जो हाँ प्रॉपर सिर्फ टेस्ट खेलते थे। और भी टेस्ट के करीब में प्लेयर हैं जो सिर्फ टेस्ट खेलते थे,
लेकिन वो अपने आप को फिट रखते थे। अजहर अली को तो मैं इसमें मेंशन नहीं करूंगा, वो पाकिस्तान ने जो 96 टेस्ट जाया किए हैं उस पे, अगर उसे 15-20 टेस्ट मैचों बाद ही फारिग कर देते तो शायद फवाद आलम का कैरियर लंबा हो जाता। खैर, उसको आप देखें कि वो लोग क्या करते थे, पूरा साल वो सिर्फ एक फॉर्मेट खेलते थे और बाकी काउंटी सीजन खेलता था वैगनर, और एंडरसन भी काउंटी सीजन खेलता था। हाँ ऑफ ऑफ पीरियड में अपने आप को मेंटली रेडी करना, क्योंकि ये तो, मैं ये नहीं कह रहा बांग्लादेश ने हरा दिया तो अब हम उसके पीछे पड़ जाए पाकिस्तानी टीम के। अगर आपने श्रीलंका से अवे सीरीज जीती थी पिछले साल, तो आपने श्रीलंका से अवे सीरीज किस लिए जीती थी? बहुत कंडीशन होती है श्रीलंका में अवे अवे, ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल बन जाती थी जीतना। और पता नहीं साउथ अफ्रीका ने कभी जीता ही नहीं, साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका में टेस्ट सीरीज। और भी इंडिया के लिए मुश्किल बना दी अभी उन्होंने, इंडिया जब वनडे खेलने गया तो अच्छा खासी मुश्किल, चले T20 हार गए, लेकिन बहुत मुश्किल सीरीज होती है उसमें। आपने अभी जीता तो उस पर बिल्ड करने के बजाय, पहले तो चलो वो कप्तानी वाला मामला आगे पीछे हो गया, मुझे ये लग रहा है कि अब ये जो प्लेयर है ना, ये सब इस चीज पे, वही जो आपने बात कही ना, कि यार अपने आप को जो है ना तीनों फॉर्मेट के लिए अवेलेबल रखो, कॉन्ट्रैक्ट पकड़े रहो। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट जो हैं, ये सारी जो प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट और उसके साथ साथ जो मिली हुई है लग्जरीज, वो चलाते रहो, टीम बढ़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को भाई, कोई मसला नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये जो है जब अंडर परफॉर्म करते हैं फिर तनकीद होती है, फिर ये अपनी और दूसरी ड्रामेबाजियां शुरू कर देते हैं कि जी ये हम जो है वो अ, हम पे बेजा तनकीद हो रही है वगैरह वगैरह। तो ये सब फजूल की बातें। प्रोफेशनल हो, पैसे ले रहे हो, काम पूरा करो, काम पूरा नहीं हाँ। करते तो साइड पे हो जाओ। लेकिन मजबूरी हमारी ये है, मसला हमारे यहाँ ये है कि हमारे यहाँ तो जिस तरह वो एक सरकारी अफसर जो है वो काम करने के पैसे नहीं लेता, काम करने की रिश्वत लेता है। ना, तो जो है काम वो नहीं करने के पैसे। पैसे तो वो लेता है आके ऑफिस में बैठने के, बाकी अगर हम्म। उसको काम करना पड़े तो उसकी वो रिश्वत लेता है, चाय पानी लेता है। तो ये क्रिकेटर्स सही का बात। भी यही हाल हो गया है कि इनको बिल्कुल। अव्वल तो ये जो एजाजात देने वाला, जो इनाम और इकराम देने वाला मामला है, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ, बिलखुसूस क्रिकेटर्स को जो बहुत पैसा मिलता है। इनाम इकराम हम्म। किस बात का भाई? आप अगर जीत रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया और ये जो दूसरे मुल्क हैं, यहाँ क्या है? अब इंग्लैंड में आप खुद हैं, यहाँ क्या है? अब इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीत के आया होगा तो उनको क्या करोड़ों में नहला दिया होगा उन्होंने? कभी वो भी नहीं। जिनका पहले इतना टाइट सेटअप है, आप इस चीज पे तो डिनाई नहीं कर सकते, आपको पैसा बहुत मिल रहा है। ये हरामखोरी है बेसिकली, इसको हम इस तरह आराम हो मिलाएंगे। रही है बेसिकली। अच्छा, जो हाँ, टीम चले अब दूसरा टॉपिक है। हाँ जी। टीम पे जो बात हुई है कि भाई जो तीन लड़के वापस आ गए हैं, यानी बुलाया गया है कामरान गुलाम, आमिर जमाल और अबरार अहमद को। तो आपके ख्याल में किन तीन लोगों ये को इसमें आमिर के जमाल लिए और वो तो होना चाहिए? खेल लेगा, कामरान गुलाम, कामरान गुलाम को फिर भगा देंगे ऐसे ही बगैर खिलाए। उसको किसकी जगह खिलाएंगे बताएं? सऊद शकील ने रन बनाया हुआ है, रिजवान ने रन बनाए हुए हैं, बाबर को आप छेड़ नहीं सकते। हो सकता है, हो सकता है कि शान ओपन कर ले साइम के साथ, अब्दुल्ला शफीक ना खेले और कामरान गुलाम को नंबर 5 या 6 पे बैटिंग करा, हो सकता वैसे है, सलमान अली गागा की जगह। मेरी तो ये राय ये है कि बाबर को ड्रॉप कर दें, बाबर की जगह कामरान गुलाम को खिलाएं। ठीक है जी। और बोल्ड डिसीजन यार लें। ये और रियलिस्टिक ऊपर, पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये हाँ, रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है यार। और ये थोड़ा ऊपर सा अगर ना, मैं अब्दुल्ला भी इस शफीक चीज को के हूँ। आपने रेस्ट देना है तो अब्दुल्ला शफीक की जगह जो मोहम्मद हुरैरा है उसको खिला दें। भाई चांस लें यार, आप हार गए हैं अपनी नहीं, ये बहुत बहुत बकौल बहुत चेंजेस। जो है वो फुल स्ट्रेंथ खिला के आप हार गए हैं। और शाहीन को नहीं, वो बिठाने फुल, की जगह अबरार को खिलाएं। ये फुल स्ट्रेंथ नहीं थी ना बेसिकली। आप तो वो देख रहे हैं ना कि आपको नाम नाम से देख रहे हैं, आपके नाम बड़े हैं। मैं तो इसको फुल स्ट्रेंथ नहीं समझता, मैं तो मीर हमजा होता तो फुल स्ट्रेंथ होता, क्योंकि वो तो हमारा टेस्ट बॉलर है। हाँ, शाहीन हम को वो बिठा थोड़ी के है, जो है वो वो जो यूं अबरार यूं को कर रहे थे खिलाएं। वो थोड़ी है हमारा टेस्ट बॉलर। और उन वो तो तीनों में हमारा से टी जो ट्वेंटी का बाकी बॉलर भी बॉलर नहीं है। बचते हैं, यानी आपके पास खुर्रम शहजाद है, नसीम शाह है और मोहम्मद अली है, तो इन तीनों में से दो को खिलाएं। फॉर एग्जांपल आप मोहम्मद अली को की जगह आप जो है वो मीर हमजा को ले आए, इस तरह करके। और अगर आपके पास कोई और, वो आमिर जमाल के लिए कोई ओपनिंग बनती है अगर वो फिट है, तो आमिर जमाल को हाँ, तो आप हाल में खिलाएं। ये खुर्रम की जगह खिला देंगे उसको, आमिर जमाल को बता रहा हूँ, खुर्रम या उसकी जगह ना, अली की जगह उसको, मोहम्मद अली की जगह हालांकि ये खुर्रम खिला शहजाद देंगे। जो है वो इस टेस्ट मैच में सबसे इंप्रेसिव बॉलर था, सबसे ज्यादा इन लोगों मुश्किल का यार, मैच आपको था। पता है,
ये नेम फेम पे चलते हैं, ये इस पे नहीं चलते कि परफॉर्मेंसेस क्या है। अगर परफॉर्मेंसेस पे चलते होते तो पता नहीं कहाँ जाती बात। लेकिन ये हुरैरा को भी नहीं खिलाएंगे, मैं बता रहा ना, ये जो टीम है ना उसमें सिर्फ यही चेंज करेंगे कि अब्दुल्ला शफीक, क्योंकि वो भी बल्ला यूं करे जा रहे हैं, उन्होंने भी बस एक रन बना लिए तो अब उनसे रन नहीं बन रहा है भाई। ये तो टेस्ट मैच क्रिकेट है इसमें, और आपके पास टाइम बहुत कम है, इतना नहीं है आपके पास जितना आप समझ रहे हैं, क्योंकि पीछे लड़के तैयार बैठे हैं अभी। एक और भाई बंडा डाल दिया उन्होंने, 150 एआई जो है ना, वो 150 प्लेयर का पूल तैयार करेगी, ताकि नेक्स्ट हमारे पास 5 साल के लिए जो प्लेयर्स हैं वो उनका डेटा जो है, डेटा के थ्रू जो है वो प्लेयर आगे हैं, और वो फिर पाकिस्तानी टीम में सेलेक्ट हों, और फिर वो ये उनकी जो सुरली भी किसने फॉर्मेट छोड़ी वो है? बनाएंगे। ये भी 3-in-1 ने जो है वो कल छोड़ा बस वही बात है ना, इस किस्म की बातें करता है कि बंदा उल्टा लटकाए और जूते मारे, 100 मार के एक गिने। अबे साले है। ट्विटर तुमने बंद किया हुआ है, इंटरनेट तुम्हारे यहाँ चल हाँ नहीं रहा, फ्रीलांसर्स के कारोबार पे जो है वो क्या कहते हैं मुसीबत आ गई है। हाँ। फाइवर ने, अपवर्क ने, उनकी जो पाकिस्तानी फ्रीलांसर हैं उनकी जो प्रोफाइल्स हैं उनको अनअवेलेबल कर दिया है फॉर द टाइम बीइंग, और ये एआई यूज करेगा। बस यही बात है। अच्छा, जय शाह जो है वो, एक और टॉपिक हम मिस कर गए। जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए। पहले वो फाइनेंशियल कमेटी हेड कर रहे थे, फाइनेंस कमेटी, अब वो है वो प्रेसिडेंट ऑफ आईसीसी बन गए नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए। तो पहले ये भी वो हाईलाइट थी। इंडियन क्रिकेट काउंसिल के सदर थे, अब भी इंडियन क्रिकेट काउंसिल के सदर हैं, क्या फर्क पड़ा है? बस अब ये मुझे लग रहा है क्योंकि ऑफिस चेंज हो अनअपोज्ड गया। हुए हैं, तो हो सकता है पाकिस्तान की जो चैंपियंस ट्रॉफी है ना उसमें लिए इंडियन टीम जो है वो भेज दे मेरे ख्याल से। अनअपोज्ड पाकिस्तान ने भी इसका मतलब फेवर दिया है इस चीज। चलो देखते हैं क्या ये समझ में आता एक चीज है जो माइंड में रखनी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए कारोबारी पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह के हमारे हालात चल रहे हैं फाइनेंशियल, है। उसमें जो है वो बहुत बड़ा बूस्ट साबित हो सकता है। वो जो 15-17 दिन क्रिकेट होनी है, वो 17 तारीख से जो पहली तारीख तक, नहीं 2 तारीख तक जो क्रिकेट होनी है, वो 15 दिन में हमारे लिए बहुत बूस्ट मिल सकता है, अगर ये गो थ्रू हुआ। इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि गो थ्रू हुआ। खैर, ये सारे टॉपिक ऑलमोस्ट कवर हो गए हमारे। अब वो रह गया हमारा जो वो मेंटोर बनाए हैं उन्होंने। हाँ, मेंटोर भाई, 5 मेंटोर टीम के लिए अलाउंस किए हैं। हमारी हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे पास निज़ाम कोई नहीं है। हमारे पास निज़ाम ये है कि इनमें से 3 साबका कोच हैं टीम के, और अब वो जो है वो टीम को मेंटोर के तौर पे यूज कर किए जाएंगे। वो 5 टीमों में से 3 के जो है वो साबिक कोच हैं हमारे। बका यूनुस साबिक कोच, मोहम्मद यूसुफ साबिक कोच, और मिसबाह उल हक साबिक कोच। सरफराज अहमद करंट पे टेंडेंसी में होते हुए कि वो टेस्ट मैच प्लेयर, टेस्ट मैच टीम का हिस्सा है, यानी स्क्वाड का हिस्सा है। और शोएब मलिक, जिन्होंने अभी तक अपनी इंटरनेशनल रिटायरमेंट जो है ना उसका ऐलान नहीं किया, उन दोनों को भी मेंटोर वो बना दिया। 5 टीमों का टूर्नामेंट होगा, 12 तारीख से 29 सितंबर तक। ओडीआई टूर्नामेंट है। बेवकूफी वो जो होता है ना, गधे के संग सर पे सींग नहीं होते। वो ये है कि भाई टीम ओडीआई टूर्नामेंट चल रहा है और टेस्ट मैच हमने खेलना है इंग्लैंड के खिलाफ 8 दिन बाद, जब वो टूर्नामेंट खत्म हो। गुड। मुबारक हो, बहरहाल ये एक और बढ़ होगा जिससे 3-0 होने के चांसेस ज्यादा बढ़ते इस तरह की चपलें तो बहरहाल आपको पाकिस्तान क्रिकेट सर्कस बोर्ड में जो है वो नजर आती हैं, क्योंकि हैं। हर कोई आता है वो आके जिसे कहना चाहिए अपनी कहानियां सुनाता है और ऐसी बातें करता है जैसे यही अकले कुल है और इसी के पास सारे मसलों का हल है। वो एक हम्म। गाना वो था ना, सारे मसलियों का एक कोई हल, नवाब ट्यूबवेल, नवाब ट्यूबवेल। तो जो आता है यही वो चाहिए। नवाब ट्यूबवेल की तरह आके बस अपनी वो कहानियां सुनानी शुरू कर देता है। प्रोफेशनल इनमें कोई भी नहीं है, बस सियासी बुनियादों पे भर्ती होके आते हैं। हाँ। और फिर जब रिजल्ट्स उल्टे जाते हैं तो वो कुर्बानी के बकरे ढूंढते हैं कि अब बाबर को जिबा कर दो, अब शाहीन को जिबा कर दो, अब इसको कर दो, अब उसको कर दो। भाई कल्चर जो आपने डेवलप किया उस कल्चर के अंदर जो है वो टीम जेल होके खेल ही नहीं रही है। रमीज राजा को एक क्रेडिट जाता इसमें था, उसकी 100 बातों से हम्म, इख्तिलाफ, लेकिन एक क्रेडिट जाता था कि वो इनको इस तरह बैक करता था कि ये सारे एक होके खेल रहे थे। हाँ वो टीम सही थी, उसका कमाल नहीं था। ये जो मोहम्मद यूसुफ उस वक्त, सकलैन और वो एक और था ना कोई कोच जो पाकिस्तानी टीम के, मोहम्मद यूसुफ था शायद, दोनों। हाँ। तो पाकिस्तान एक में सेमीफाइनल खेली, एक में फाइनल खेली T20 वर्ल्ड कप में। तो उसके बाद अचानक से जो बर्बादी आई ना, वो खैर एक अलग गेम है। खैर हम यहीं तक रखते हैं, कल पहला दिन है दूसरे टेस्ट का। कल है ना 29 है? हाँ कल 29 है। कल है परसों है? कल परसों ही है। है ना? हाँ कल ही है मेरा ख्याल से। कल है। दूसरा टेस्ट इधर इंग्लैंड का और श्रीलंका हाँ, इंग्लैंड श्रीलंका भी कल है, और पाकिस्तान का बांग्लादेश से भी कल ही। चलो देखते हैं देखते हैं। पहले दिन के, अगर चांस चांस लगा तो जरूर हम आएंगे। करते हैं। ओके। ओके। तब तक के लिए इजाजत दें, यहीं तक रखते हैं। अल्लाह हाफिज। हम्म।